हेलो नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी प्यारे प्यारे मित्रों का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं HNY आप सभी के बीच में एक आज के डेट में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा और बताने की कोशिश करूँगा कि इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे कल्चर्स में हमारे लिए कौन सा महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हमें जीने के लिए क्या ज़रूरी है। ठीक है, तो उन चीज़ों पर मैं चलने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि अगर यह ना हो तो फिर हमारा जीवन कैसा हो सकता है। तो मेरे भाई, आप हमारी बातों को बिल्कुल समझ गए होंगे कि हमारे इस कल्चर्स में, हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में, इकोसिस्टम में हमारे लिए ज़रूरी क्या है। तो वह ज़रूरी है और उसका नाम है वन। वन आप समझ लीजिएगा, जंगल। अगर जंगल ना हो, वन ना हो तो फिर हमारे जीवन का कोई अस्तित्व ही ना रह जाए। तो मैं जंगल के बारे में आपको बिल्कुल आज डिक्लियर रूप से बताने वाला हूं कि ये जंगल क्या है, वन क्या है और वन कितने प्रतिशत हैं पूरी दुनिया में, और इनकी कटाई हो रही है तो हमारे लिए कैसा यह दुर्भोग हो सकता है, हमारे लिए कैसे हानि पहुंचा सकता है, और वन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी होगा। तो आप ऐसा ही करेंगे, ये मेरा अनुरोध होगा आप सभी से इस वीडियो को पूरी तरह से समझने के लिए। तो मैं मेरे भाई आपको लेकर के चलता हूँ, ज़रा देख लीजिए। जर्मनी देश के बराबर सालाना, मतलब 1 ईयर, ठीक है, सालाना जंगल हो रहे हैं विलुप्त। ठीक है, जर्मनी जितना देश है उसके देश के बराबर सालाना, एक साल में हमारे इस पूरी दुनिया का जंगल क्या हो रहा है, तो बर्बाद हो रहा है, मतलब विलुप्त हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ये रिपोर्ट है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ये रिपोर्ट है और इन जंगल की रिपोर्ट को आपके सामने पेश करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि मैं HNY आप सभी के सामने प्रकट हूँ। आप ज़रा देखिएगा, गौर कीजिएगा। ये जंगल है भाई साहब, और संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है कि इस पूरी दुनिया में जंगल जर्मनी देश के बराबर कट रहे हैं, तो इसका असर क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा मैं इसके इतिहास के बारे में ले चलना चाहूँगा, देख लीजिए आप। ठीक है, ये गौर कीजिएगा, आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा, बोल करके समझाने की कोशिश करूंगा। आप जरा इसको देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। गौर कीजिएगा मेरे भाई, मतलब इस अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के 21 मार्च के दिन इस संयुक्त राष्ट्र संघ के जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर साल 1 करोड़ हेक्टेयर जंगलों का नामो निशान मिटा रहा है। मतलब 1 लाख, यहाँ देखिएगा, 1 करोड़ हेक्टेयर जंगलों का नामो निशान मिट रहा है। गौर कीजिएगा मेरे भाई, रिपोर्ट के अनुसार कीड़े मकोड़े भी हर साल 3.5 करोड़ हेक्टेयर जंगल को बर्बाद कर रहे हैं। हर साल जितना जंगल का क्षेत्रफल खत्म हो रहा है वह जर्मनी, आइसलैंड और डेनमार्क जैसे देशों के क्षेत्रफल के बराबर है। बात हमारी अब समझ गए। मतलब 21 मार्च को वन दिवस के उपलक्ष्य में जर्मनी की एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि पूरी दुनिया में 1 करोड़ हेक्टेयर जंगल प्रत्येक सालाना क्या हो रहे हैं, तो विलुप्त होते चले जा रहे हैं। मतलब हम और आप उसे बर्बाद कर दे रहे हैं, समाप्त कर दे रहे हैं। 3.5 करोड़ जो जंगल हैं उनका सफाया कीड़े मकोड़े कर दे रहे हैं। तो यह पूरा दोनों का आंकड़ा मिला करके संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में यह बताया गया कि जर्मनी, आइसलैंड और डेनमार्क जैसे देश जो हैं उनके क्षेत्रफल के बराबर प्रत्येक सालाना आपको यह जंगल क्या हो जा रहे हैं मेरे भाई, तो बर्बाद होते चले जा रहे हैं। और जंगलों में क्या रहते हैं, तो प्लांट्स, पौधे। पौधे क्या हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक हैं, उत्पादक। और उत्पादक कभी किसी अवशिष्ट चीज़ों का प्रयोग नहीं करते, इसीलिए वो शुद्ध होते हैं। समझ रहे हमारी बात को। अब चलिए मैं आगे लेकर के चलता हूँ आपको। थोड़ा सा यहाँ देखिए, यहाँ गौर कीजिएगा मेरे भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने, गौर कीजिए यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बार वानिकी दिवस की थीम जंगल और स्वास्थ्य रखी है। गौर कीजिएगा, मतलब इस बार जो वन दिवस मनाया गया
संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो इसका थीम क्या रखा गया है? जंगल और स्वास्थ्य। कहने का मतलब कि अगर जंगल रहेगा तो क्या होगा मेरे भाई? बात हमारी समझ रहे हैं मेरे दोस्तों? मतलब जंगल रहेगा तो स्वास्थ्य रहेगा, सिंपल सी बात है। और जंगल ना रहेगा तो भाई हमारा स्वास्थ्य का कोई यहाँ पर गणना ही नहीं की जा सकती, ये दिमाग में रख लीजिए। दुनिया भर में हो रही हवा के पीछे जंगलों का कटाव है। पेड़ों की संख्या घटने से हवा में दूषित कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर क्या हो जा रहा है? बढ़ जाता है। किसका स्तर? CO2 का स्तर। गौर कीजिए, मतलब जंगलों की कटाई से यह कह रहा है कि पेड़ों की कटाई से, जंगलों की बर्बादी से पूरे हमारे वातावरण में CO2 का वैल्यू क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। भारत में 6,68,400 हेक्टेयर वन 2015 से लेकर 2020 के बीच में समाप्त हो चुके हैं। सोचिए, 6,68,400 हेक्टेयर जो वन का एरिया था, क्षेत्र था भारत के अंदर, वो क्या हो गया? 2015 से लेकर के 2020 में समाप्त हो चुके हैं। तो इसीलिए तो भारत में भी प्रदूषण फैलते जा रहा है मेरे दोस्त। इसीलिए हमको जंगलों की क्या करनी चाहिए? सेफ और सुरक्षा रखनी चाहिए, ताकि वो सुरक्षित रहेंगे, ग्रो करेंगे, तो फिर हमारा स्वास्थ्य, हमारा जीवन बिल्कुल खूबसूरत रहेगा। अब आगे वाले इस नोटिफिकेशन पर आ जाइए, यह कह क्या रहा है? अगला पॉइंट देखिए, आजीविका के लिए 1.6 अरब लोग वनों पर निर्भर हैं। ये काबिल तारीफ है। कहने का मतलब आजीविका, जो अपने जीवन यापन के लिए वनों का प्रयोग करते हैं, उनकी संख्या 1.6 अरब की है। वनों का संख्या बढ़ाने से 75% पानी का आपूर्ति हो पाता है। भाई मेरे, जब अगर वन बढ़ेगा, वनों की संख्या बढ़ेगी, पौधों की संख्या बढ़ेगी, जो 75% पानी की क्या हो जाएगी? आपूर्ति हो जाएगी। आप देख लीजिए, आज पानी का जो लेयर है, इस वनों के कटाव की वजह से ही तो घटते चला जा रहा है, आपूर्ति नहीं हो पा रही है कई जगहों पे। गौर कीजिएगा जरा, क्यों जरूरी है वन? देखिए, तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने में, गौर कीजिएगा, जब कभी भी अगर तापमान हमारा है, ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस, इसको नीचे रखने के लिए टेम्परेचर को वन की आवश्यकता है। अगर वन समाप्त हो जाएगा तो फिर हमारे वातावरण का तापमान बढ़ जाएगा। ये दिमाग में, आप बढ़ेगा तो आप जान ही रहे हैं। महामारियों के जोखिम को कम करने के लिए, ये जो महामारी है, जैसा कि आपने कोरोना काल में भी देखा था, हमारे देहात में लोग सेफ थे, लेकिन जंगलों में क्या, शहरों में क्या थे? परेशान थे, मरे लोग, क्योंकि वहाँ जंगल नहीं था। खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने में, गौर कीजिएगा, यहाँ भी ज़रूरत है जंगलों की। उसके बाद गरीबी को समाप्त करने में, उसके बाद ग्रह की जैव विविधता का संरक्षण करने में। खाद्य सुरक्षा के लिए भी जंगल जरूरी है, गरीबी को भी समाप्त करने के लिए जंगल जरूरी है, उसके बाद ग्रह की जैव विविधता को भी सुरक्षित रखने के लिए जंगल की क्या है? जरूरी है, आवश्यकता है। गौर करेंगे भाई मेरे, यहाँ पर देखिए, वन कटने से बढ़ी बीमारी, क्या, कौन सी बीमारी बढ़ती है भाई? वन कटने से कौन सी बीमारी बढ़ती है? मतलब ये जितने भी वन है मेरे भाई, ये जब आप काटेंगे तो कौन सी बीमारी बढ़ेगी? गौर कीजिएगा। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 30% नई बीमारियों के लिए वन की कटाई जिम्मेदार है। ओहो, समझ गए आप हमारी बात को? वन की कटाई से कितनी प्रतिशत नई बीमारियां आती है? 30% भाई मेरे, 30%। इसीलिए वन को मत काटो रे मेरे भाई। वनों की कटाई उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में डेंगू और मलेरिया जैसे रोग का निर्माण करता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वनों की जो कटाई है, वो डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों का मुख्य कारण बनता है।
बात हमारी समझ रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों से हमें बचना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। वन को सुरक्षित रखना है, वन को सेफ रखना है, ताकि इस पूरा जो वातावरण है, हमारा कल्चर है, हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है वो सेफ रह सके, सुरक्षित रह सके, और हमारा जो प्यारा संबंध है उससे आगे की ओर बढ़ करके हम लोग जीवन यापन अच्छे से कर सके। तो मेरे भाई, हमारा यह प्रयास वनों की कटाई के प्रोसेस से आपको कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट में करके बताएंगे। इसी वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर अगली मुलाकात हमारी आपको ऐसे ही वीडियो के तहत, ऐसे ही न्यूज़ के तहत होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे से रहिएगा, बेस्ट रहिएगा। जय हिंद, लव यू।